200 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में से अगले वर्ड्स। स्टोन जिसके मीनिंग है फर्म, स्टीड फास्ट, रेजोलेट। फर्म, स्टीड फास्ट, रेजोलेट, ठीक है। वेल टू ग्रोन टू एक्सप्रेस सोरो, जैसा कि ताज़ियत करने लोग चाहते हैं, अमूमन कहीं मैयत हो जाती है, ठीक है, तो चले वो तो एक बात अलग है। कुछ लोग बड़े ख़तरनाक अंदाज में ताज़ियत करते हैं, भाई किसी आंट कोई लड़की है, भाई हस्बैंड मर गया, अरे अभी से मर गया, बेचारी कैसे जिएगी, ये तो जीते जी मर गई, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, गली मर गया यार। और जाके लोग तो सफ़र। इरेटिक, अनप्रेडिक्टेबल, कैप्रिशियस, यार अब भाई अगर कोई कैप्रिकॉन स्टार वाला है तो बुरा ना माने, लेकिन ये रियलिटी है कि कैप्रिकॉन स्टार्स वालों की ये हैबिट होती है। एक कैप्रिशियस भेड़ के बच्चे को भी कहते हैं, और इनका मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। कभी एकदम आपसे इतनी अच्छे तरीके से मिल लेंगे भाई, दोस्ती से क्या हैरान हो जाओगे, कभी एकदम ऐसे झाड़ देंगे तो भाई क्या हो गया यार। देखो हर एक की अपनी अपनी है। मैं स्कॉर्पियो में बहुत बुरी आदत है, मोहब्बत तो मोहब्बत, नफरत तो अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो होता है कैप्रिकॉन वालों में कैप्रिशियस होते हैं बेसिकली, अनप्रेडिक्टेबल, एरेटिक, पता नहीं भाई कब क्या मूड हो जाए भाई, तो खैर कुछ नहीं कह सकता। अब एक वर्ड है सबटेरेनियन, अंडरग्राउंड। सबटेरेनियन अंडरग्राउंड, जिस तरह कराची इस वक्त बारिशों के बाद लग रहा है सबटेरेनियन अंडरग्राउंड है भाई, ठीक है, नया नाजा हुआ। अब बताओ ये झील के ऊपर अल्लाह माफ़ करे, झील के अंदर सोसाइटी बना दी तो दोबारा झील बन गई, ठीक है। एबर्मल शॉर्ट लाइफ, एबर्मल शॉर्ट लाइफ। देखो कुछ कीड़े थोड़ी देर के लिए पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कोई भी चीज़ शॉर्ट लाइफ हो, जैसे कि हमारे क्रिकेट टीम के ओपनर होते हैं, आए और गए, पहली गेम से आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो एबर्मल। अब इसका अपोजिट है, देखो एंटोनिम में आ जाएगा पेरेनियल, हमेशा के लिए, परपेचुअल, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लाफानी जिसे कहते हैं, इमोर्टल, जो कभी मरे नहीं, हाँ, आब हयात। खैर मौजूदा दौर में तो अल्लाह माफ़ करे वो भी जाली होगा। आप डिस्टल वाटर को बॉयल करके देखिए, वो भी 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता, ठीक है। एक और वर्ड है हैपलेस, तो देखो होपलेस की तरह से ना, लकलेस, मिजरेबल, जिसकी किस्मत में कभी कोई अच्छा ही नहीं होती, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, जितना ड्रामा में दिखाते हैं ना, कोई लड़की है, अब्बा मर गए, फिर उसकी अम्मा मर गई, तो कहीं शादी होने लगती है तो साथ आ जाती है ना, अरे अपने अब्बा को खा गई, अपनी अम्मा को खा गई, अब क्या मुझे खाएगी, तो वो बेचारी लड़की क्या होगी, हैपलेस होगी। जो एक ताना मारा जाता है जन्म जली, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स होते हैं। अपरेट, क्रिटिसाइज, ठीक है जी, क्रिटिसाइज करना किसी को बहुत ज़्यादा, अपरेट, ठीक है। हम लोगों को इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता ना, एक दूसरे को अपरेट करें, क्रिटिसाइज नहीं किया, इसमें हो गया, ठीक है। और फेडल, फ्लैटर, चीटिंग। क्रिंज, टू मूव बैक विथ फेयर, यानी आगे जाते जाते एकदम से फिर आपको कहा कि ये नहीं यार, ये सही नहीं है मामला। और जुवेनाइल, यूथफुल, ठीक है। अक्सर लोग हमेशा अपने आप को यूथ ही समझ रहे होते हैं, 118 साल के हो गए तो बोलते हैं यार देखो 18 के तो है ना, 100 हटा दो तो 118 के ही हो गए। फिनिश क्यों करने की मेरे बहुत सारी तरकीबें, मैजिकल ट्रिक भी होती हैं, रूट मेथड भी है, ग्रुप मेथड भी है, और एक होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। 200 वर्ड इंग्लिश में वो हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, जी हाँ, मतलब आप सुनें कि 200 वर्ड कर लें तो आपकी 80 to 90% पेपर कवर हो जाता है, और भले आप फिर 5000 वर्ड करें वो 10 to 20% ही आते हैं। तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। जैसे कि डिस्टेम के मीनिंग है कंडेम, किसी की मजम्मत करना, कि भाई मैं मजम्मत करता हूँ उन लोगों की, ख़ास तौर पे जो रूमर्स उड़ाते हैं कि जी NED में जो है मैथ्स की जगह फ्रेंच आएगी, और MCAT में बायोलॉजी की जगह फारसी आ रही है, और बच्चे रोना भी शुरू हो जाते हैं, तो उन बच्चों पे भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है मुझे। डिसल्ट्री के मीनिंग होता है डिस्कनेक्ट, जैसे कि वीडियो कभी डिस्कनेक्ट हो जाती है, इंटरनेट डिसल्ट्री हो जाता है। डॉडी कहते हैं बड़े ब्रेव और बोल्ड को, कोई बंदा होता है ना बड़ा डॉडी है भाई, बड़ा बहादुर है, बता रहा है कि भाई जंग में गया था तो दुश्मन का ना पाँव काटा, लोगों ने कहा सर क्यों नहीं काटा, कह रहा है पहले से कटा हुआ था, तो ऐसे लोग क्या कहलाता है, डॉडी। इंसोलेंट, रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, अरे बड़े रूड ना, और खैरियत से नहीं, तू चाह रहे मेरी खैरियत ना हो, तबीयत तो सही है, तू चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, तो मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, वो तो देगा, तू अलबत्ता मेरी ज़िंदगी का दुश्मन है, और फालतू का ना मतलब पड्डा तोड़ना है, रूड टाइप के ना। फ्रैक्शियस के मीनिंग होते हैं अनरूली,
स्टबॉर्न रिफ्रैक्टरी, ये ज़िद्दी हठधर्म, वो मतलब ज़िद की खातिर कुछ भी ना अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। अच्छा भाई, जब से मैं एडवोकेट बना हूँ तो अल्लाह माफ़ करे बड़े अजीब अजीब केस सुनने में आते हैं। जब तक से टीचिंग थी तो फिर ज़रा अजीब था। तो क्या है, छोटी छोटी ज़िदों पे लोग ऐसे ऐसे फड्डे कर लेते हैं। एक खातून थे, उनके हस्बैंड बैलेंस डलवाना भूल गए, वो डिवोर्स लेने पहुँच गई, अल्लाह माफ़ करें। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के लोग, स्टबॉर्न, छोटी सी बात को इतना बढ़ाना। पुसिलिमेनियस, ग्रेवन गोवार्ड, तो देखो बुज़दिल कुछ ऐसी ही साउंड बन रही है ना, पुसिलिमेनियस, तो जहन में रख सकते हो ग्रेवन गोवार्ड, बहुत ही डरपोक है, ठीक है जी। तो छोटे बच्चों के पीछे छुपा हुआ है कोई बड़ा आदमी ना, ये मुझे बचा लो, तो वो पुसिलिमेनस। हेराल्ड मीन रन अवे, भागना। इम्पिनिटी, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है जी, इम्पिनिटी। जैसे कि हम कहते हैं सिफारतकारों को इम्पिनिटी हासिल होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट को होती है जब तक वो प्रेसिडेंट हो। इसी तरह प्रेम्ड के मीनिंग क्लेम या यूजर्प। डिटेक्शन आया है पेपर में, दिस जर्नी ऑफ द रिवर मिरर्स द, अगर एरर यहाँ तक है तो आंसर ये होगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेथ, फिर कॉमा, अब यहाँ तक गलती है तो बी, इन द एंड मर्ज विद द यूनिवर्सल लाइफ। तो ज़रा ध्यान से देखो, मेरा तरीका होता है मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ भाई इजाज़त लेके आ रहे हो या नहीं। बात हो रही है दिस जर्नी ऑफ द रिवर मिरर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस जर्नी ऑफ द रिवर, आगे इसके बाद मिरर से, बिल्कुल जी सही है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर है, बात हो रही है दिस जर्नी की, एक जर्नी की बात हो रही है, तो मिरर्स एस लगना चाहिए वर्ब के साथ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जी जब बात डिफरेंट है तो एक स्टेज तो नहीं हो सकती, डिफरेंट स्टेजेस। अब आगे ऑफ के बाद कोई ना कोई आपको दोबारा नाउन चाहिए, ह्यूमन लाइफ। डेथ, इन द एंड मर्ज विद द यूनिवर्सल लाइफ। अब देखो, जो बुनियादी हमारी बात हो रही थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो जब ह्यूमन लाइफ, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गई हमारी, और ये सब क्या है, दिस जर्नी, ये जर्नी बता रही है। तो यार ये मर्ज कैसे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मर्जेस, यानी कि गलती है तो यहाँ पर है ऑप्शन सी में, आंसर सी हो जाएगा। मर्ज की जगह क्या लगा दीजिए, मर्जेस लगा दीजिए। ग्रामर जो सिखा रहा हूँ सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह काम आएगी, सिर्फ टेस्ट क्लियर करने की बात नहीं है। यू, ही एंड आई विल मैनेज, अगर गलती यहाँ तक है तो ये ए हो गया, ठीक है जी। द अमाउंट देमसेल्फ विच आर, यहाँ तक है तो बी। हैव टू डिपॉजिट इन बैंक, यहाँ तक है तो सी। बाय 4 मई 2017, यहाँ तक है तो डी। यानी कि ये इस तरह ये बन रहा है ए बी सी डी। यू, ही एंड आई विल मैनेज द अमाउंट देमसेल्फ विच वी हैव टू डिपॉजिट इन बैंक बाय 4 मई 2017। तो डेयर डेयर डेयर, बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो पहले तो एक बात याद रखो, जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन आए तो फार्मूला होता है सबसे पहले सेकंड यानी कि यू, फिर होना चाहिए थर्ड यानी कि ही, फिर होना चाहिए फर्स्ट यानी क्या है, ज़बरदस्त। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और ऐसा तब होता है जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव बात हो रही है, यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है, विल मैनेज द अमाउंट। अब क्या विल आएगा, विल एक हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल जी। रूलर सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, फिर एक वर्ब आना चाहिए, मैनेज। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, बिल्कुल है जी। और प्लूरल है तो एस नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्त है। अब मैनेज किया द अमाउंट, चलो ये भी सही है। देमसेल्फ, अब ये देखो देमसेल्फ बड़े मज़े का है। विच वी हैव टू डिपॉजिट इन बैंक बाय 4 मई 2017, क्या आना चाहिए, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये देमसेल्फ, अब बाहर समझ में आता है कि बिल्कुल सही है जी कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो देमसेल्फ। लेकिन बच्चों 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 एक बड़ी ख़ास ट्रिक बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त खेल, कि जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये किस में हम क्या लगाएंगे, इसको प्रेफर करेंगे, इसको या इसको। तो देखो
अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद है तो फर्स्ट को प्रेफर करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या है? आएगा प्लूरल ही, माइसेल्फ नहीं आएगा, बल्कि प्लूरल में आई के साथ क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं ना, ओवर सेल्फ्स। अब अगर आई नहीं होता, खाली यू नहीं होता तो सेकंड को प्रेफर करते, यानी है योर सेल्फ होता, और खाली अगर ही होता यानी तो फिर बात अलग थी। लेकिन मेरे भाई जाहिर है फर्स्ट फॉर्म मौजूद है। अब आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट फॉर्म बाद में आई है, बाद में या पहले से बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालते हुए हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन मौजूद है। अगर फर्स्ट प्रोनाउन मौजूद होगा तो हमेशा फर्स्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो। और अगर फर्स्ट नहीं हो, सेकंड और थर्ड हो, तो फिर सेकंड को प्रेफर करते हैं। तो ये है सारी कहानी बच्चों। मेरे पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है मैं किस तरह इंग्लिश कराता हूँ तरकीबों के साथ। न्यू स्टूडेंट देखो, एक चीज़ आती है एरर डिटेक्शन। दिस हैज़ नाउ बीन अनडेनाइबली। अनडेनाइबली एक एडवर्ब है, ध्यान में रखें। इसके बाद ए लगाए, यानी अगर गलती ए में है, यहाँ से यहाँ तक, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। कन्फर्म बाय मॉडर्न साइंस ऑल्सो दैट थॉट्स टू आर इनर्जिंग। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा। अब क्या करें, कैसे पता चले ग्रामर के? तो भाई इसका होता है इजाज़त मेथड। एक एक वर्ड से पूछो भाई इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं। दिस हैज़ नाउ, देखो दिस एक सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तक तो बड़ा कंफर्म चल रहा है। मसला तो बीन का है भाई, बीन बड़ा परेशान करता है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पे हो रहा है? बताओ बताओ, बोलो बोलो, टेल। तो मेरे भाई इसके बाद क्या है? अनडेनाइबली, जो कि एक एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी भी याद रखो वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से पहले आता है। अगर ये मेन वर्ब के तौर पे होता तो सेंटेंस क्या होता? दिस हैज़ नाउ अनइंडेफाइबली बीन। मगर ये तो पहले है, इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके जी, पूरा हैज़ बीन भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना, चलो सही। अब जब हैज़ के साथ बीन है तो इसका मतलब है थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए वर्ब की, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब। अब वर्ब आना चाहिए, लेकिन किस फॉर्म के साथ? थर्ड फॉर्म के साथ। हैं ये कन्फर्म कैसे आ गया? कन्फर्म भाई तुमने इजाज़त ली है, किसकी इजाज़त लोगे? अपने से पहले वाले की। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड वर्ब, तो यहाँ तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? कन्फर्म। तो आंसर किस में आएगा? ऑप्शन बी में। मेरी तरकीबों से चीज़ बहुत हलवा हो जाती है बच्चों। सनशाइन ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट आ प्लेसिड स्पाइन। द ब्राइट सनशाइन, एक जो ब्राइट सनशाइन है, ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट आ प्लेसिड स्पाइन। अब देखो बात किसकी हो रही है? ब्राइट सनशाइन की। तो हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट तो यही हो गया, पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट। ओवर द नाइल सीम। अब यार ये सीम क्यों आ रहा है? जब सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे एस होना चाहिए। ये एरर आ गया भाई। सवाल आया है पेपर में, इसमें तकरीबन सब बच्चों ने गलत ऑप्शन लिखा है। स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत, सिंगुलर नाउन है, हैज़, बिल्कुल जी हैज़ आना चाहिए। नथिंग भी सही है। मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ, इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं? ए तक तो कोई एरर नहीं है। आर टेल टू डू विथ, यहाँ भी सही है। कुछ लोगों को ये गलत लग रहा था, सही है, यहाँ तक भी हो गया। सी में लेथार्ची और कैलसनेस। लेथार्ची के मीनिंग होते हैं सुस्ती कायली, कैलसनेस कहते हैं बेहिसी को। तो भाई इसमें कोई एरर नहीं है, और ऑप्शन डी था नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर है नो एरर। और देखो नो एरर को पहचानना ज़रा मुश्किल होता है। इसका तरीका है कि भाई जो जो रूल्स मैं बताता हूँ सारे दिमाग में, बस आके एक बार चेक करते रहो। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग आर टेल टू डू विथ लेथार्जी और कैलस। ऑप्टिमिज्म पुट अस इन अ पॉजिटिव। एक और बड़ा अच्छा एरर डिटेक्शन, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर विच इन टर्न्स इफेक्ट ओवर बिलीफ एंड बिहेवियर। देखो अगर गलती पार्ट ए में यानी ऑप्टिमिज्म पुट अस इन अ पॉजिटिव, तो ए आएगा जो कि नहीं है। ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर कॉमा भी यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ गौर से देखो, विच इन टर्न इफेक्ट्स। अक्सर लोग यहाँ पे
हम मिस्टेक क्या कर देते हैं कि इफ़ेक्ट लगा देते हैं, बिल्कुल सही है, इफ़ेक्ट्स यहाँ नाउन है, विच है, फिर इंटर्न्स है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला बिल्कुल सही है। अब देखो ये ओवर बड़ा है, मैं ये ओवर क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है। जो नए बच्चे हैं कुछ दिन मेरे साथ रहोगे, एक एक ट्रिक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक से बता दूंगा कि बिल्कुल हलवा हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आता है, अरे वर्ब फिर एंड फिर नाउन, बिहेवियर तो नाउन है, लेकिन मेरे भाई एंड है तो देखो नाउन और एंड नाउन बिल्कुल सही होता है फार्मूला, या नाउन फिर ऑफ फिर नाउन। एडजेक्टिव के बाद यहाँ एक नाउन आना चाहिए फिर एंड, तो यहाँ तो बिलीव है, तो बिलीव तो वर्ब है, तो ये गलती है ना, एरर कहाँ है, एरर यहाँ है, यहाँ क्या कर दो, बिलीव्स कर दो। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, विच इन टर्न्स इफेक्ट्स ओवर बिलीव्स एंड बिहेवियर। देखिए बड़ा अच्छा है, दिस इज एन एक्सिस इन्वेंटेड बाय द माइंड। ये एक एक्सिस है जो इन्वेंट की है माइंड ने, टू प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। यानी कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, एक्सिस इन्वेंटेड बाय द माइंड टू प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो दिस इज़ एन एक्सेस तक तो बिल्कुल सही है, इन्वेंटेड बाय द माइंड टू प्रिवेंट यू। यानी देखो एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, क्योंकि असल चीज़ तो है कि मैं रूल सिखा रहा हूँ उसे, कि प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दूर रख रहे हैं, डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। जब भी डिस्टेंस की बात आ रही होगी तो प्रिवेंट के साथ ऑफ नहीं बल्कि फ्रॉम आएगा प्रीपोजिशन। प्रिवेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्रिवेंट यू फ्रॉम, ऑफ की जगह फ्रॉम। अच्छा है, अ लेजी फेलो हु डे ड्रीम्स एंड डू नथिंग यूजफुल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सेंट। एक ऐसा बंदा लेजी है, ओ हो टुन, अ लेजी फेलो, आगे हूँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। डे ड्रीम्स, बिल्कुल जी एस ही आएगा, डे ड्रीम्स होगा, क्योंकि एक बड़े सुस्त फेलो की बात हो रही है। एंड डू नथिंग यूजफुल, मेरे भाई सिंगुलर पर्सन है, लेजी फेलो हु डे ड्रीम्स एंड, तो ये डू कैसे आ गया, डू की जगह क्या होना चाहिए था, डज होना चाहिए था, यानी एरर यहाँ सी ऑप्शन में था। ठीक है जी, आगे अब सही हो जाएगा। डज नथिंग यूजफुल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सेंट। वर्ड है डिप्लोर, जिसके मीनिंग होते हैं माउन, बहुत ज़्यादा, गमज़दा, ठीक है, डिप्लोर माउन, गमज़दा। डिसोनेंस वॉर यानी कि जंग, डिसोनेंस वॉर यानी कि जंग। एमिजरी एजेंट, एमिजरी एजेंट। एम्पेटाइज बूस्ट, एम्पेटाइज बूस्ट। फ्लोटसम रिमेन्स, फ्लोटसम रिमेन्स। forbearance patient, forbearance patient। कैरोलस टॉकी, हर वक्त बात करने वाला, टॉकेटिव भी कह सकते हैं। क्लिप एम्प्टी या हॉलो, होलोकास्ट का मतलब कत्लेआम भी होता है, लेकिन एक इसका मतलब फायर यानी आग भी होता है। मोस्ट एसेंट्रिक स्ट्रेंज, एपेरल क्लोथ्स, एपेटाइट भूख को भी कहते हैं, फूड को भी कहते हैं, तो एक नज़र देख लो, एपेटाइट फूड, एपेरल क्लोथ्स, मोस्ट एसेंट्रिक स्ट्रेंज, होलोकास्ट फायर, गिलिप एम्प्टी होलो, कैरलस टॉकी, forbearance patient, flotsam remains, empathize boost, imagery agent, dissonance war, deplore mound। ओके जी, 2021 NAD, और चूँकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो कैब ज़्यादा जमा है। कर्व का रिस्ट्रेन, रेम का ब्रिंग और एज, अबाइड का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीज़नेबल का सेंसिबल। वेल कुछ और भी देख लो, सैड का सोरोफुल, डिसटेस्ट का हेट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें, प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल,
stormy rough, loud noisy, achievement success, vivacious lively, likely believable, distress attract, sad sorrowful, reasonable sensible, directed pointed, harmony peace, confidential cigarette, abide accept, rim bring एज कर रिस्ट्रेन। ठीक है, एन के पास पेपर्स के हैं स्केर्स लिमिटेड, स्केर्स लिमिटेड, रिटेंडेंट ब्रीफ, रिटेंडेंट ब्रीफ, रेकन वंडर, रेकन वंडर, फिलैंथ्रोपिस बेनिफैक्टर। देखो फिल कहते हैं रफ को, एंथ्रोपिस इंसान को, जो लोगों को फ़ायदे पहुंचा रहा हो, बेनिफैक्टर। फिल्च स्टील चोरी करने वाला, ठीक है, चोरी को भी कहते हैं। बॉच फेल, एग्जाम में कोई फेल हो गया। हारमोनी टुगेदर। फ्रूगेलिटी कंजूसी को कहते हैं, यानी इकोनॉमी भी, पार्सिमनी भी, बहुत सारे वर्ड हैं। प्रीकैरियस कॉशियस और एबाइसमल डीप। तो दोबारा देख लो, एबाइसमल डीप, प्रीकैरियस कॉशियस, फ्रूगेलिटी इकोनॉमी, हारमोनी टुगेदर, बॉच फेल, स्कैर्स लिमिटेड, रिटर्न ब्रीफ, वैकन वंडर, फिलैंथ्रोपिस बेनिफैक्टर, फिल्च स्टील। इंग्लिश 2014 का पेपर है। चूज द ऑल्टरनेटिव क्लोज्ड इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पीपल फिशिंग ऑन अ लेक मस्ट वेट काल्मली। तो देखो अब काल्मली का आपको साइनोनिम चाहिए, सो एज नॉट टू स्केयर द फिश अवे। कंसिडरेबली, हंग्रीली, अलर्टली या क्वाइटली। तो आंसर होगा क्वाइटली। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ बिट डैश इन देयर रिलेशनशिप। क्लोजली या क्लोज, तो थोड़ी सी अकल यूज़ करो यार, क्लोज ही हो सकता है। एवोल्यूशन हैज़ हार्डली चेंज द हॉर्स शो क्रैप मिलियंस ऑफ ईयर। तो केयरफुल्ली, प्रोबेबली, स्लोली, स्केट्सली। याद रहे हार्डली के जो साइनोनिम है स्केट्सली और रेलली भी होते हैं, ठीक है। यहाँ था रहा स्केर्सली ऑप्शन होगा। डेंसिटी ऑफ वीव इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटीज ऑफ फैब्रिक। डिटरमाइनिंग यानी एवोलुएटिंग। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द रियल डाटा एंड एनकरेज रीडर टू एक्सेप्ट वैलिड आर्गूमेंट्स। लेजिटिमेट, स्पूरियस, स्टीम, कंट्रोवर्शियल। तो लेजिटिमेट। शी स्टेट्स हर व्यूज आर वेरी डेफिनेट। ही चूज द बेस्ट आंसर इसके बाद आ रहा है। ही इज़ गुड एट मेकिंग प्लान। तो एक्सपर्ट होगा जी, ना क्लेवर, ना इंटेलिजेंट, ना बोल्ड। ओके जी, नेक्स्ट देख लीजिए। चूज द बेस्ट आंसर, ही इज़ गुड का मैंने बताया था, एक्सपर्ट वी आर डैश, तो इसका सी हो जाएगा, ऑलरेडी टू गो इन द केस। ए जजमेंट मेड बिफोर द ऑल फैक्ट्स आर नोन मस्ट बी प्री मैच्योर। The more precise the dash, the more effective the communication. So जी इसका आंसर आप मुझे बताएं कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 2014 NET इंग्लिश का पेपर। मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ प्लांट्स आर रेस्ड एनुअल इन ग्रीन हाउस। देखो ABCD तो ये थोड़ा मिक्सअप हो गया है, C रेस्ता और D एनुअल। तो एनुअल नहीं, एनुअली होना चाहिए। आपको करेक्ट नहीं करना, सिर्फ एरर बताना है कि एरर कहाँ है, एरर यहाँ है। तो एरर भाई कहाँ है, वो यहाँ पर है। रबर कैन बी मेड टू इलास्टिक दैट इट विल स्ट्रेच मोर देन 9 टाइम इट्स नॉर्मल लेंथ। तो जनाब इसका ज़रा आंसर मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, बड़ा मज़े का। इट एस्टिमेटेड, इस यहाँ तो साफ दिख रहा है इट इज़ एस्टिमेटेड होता है, गलती यहाँ पर है। डॉल्फिन आर वार्म ब्लडेड डेथ इज़ इट्स, तो यहाँ स्टेटोस्कोप होना चाहिए, इट्स बॉडी टेम्परेचर, गलती यहाँ पर है। और 12 का आंसर भाई मुझे बताइए, ठीक है। और मैं कहता हूँ तो मुझे कम से कम आंसर बताया करें उन क्वेश्चंस के, फिर बताऊँ क्या रीज़न है। तो जो मैंने जो दिया था रबर कैन बी मेड, आप लोगों का आता करें, तो इसका मतलब था TOO2 नहीं, 2 इलास्टिक होगा, खाली T और 2 इलास्टिक। नीचे जनाब चूज़ द वन वर्ड टू फिट मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को करने को। द जॉब कैन नॉट बी फिनिश डैश एवरीवन कोऑपरेट्स।
तो क्या होना चाहिए, मीनवाइल, हाउएवर या अनलेस। हार्डली ही कैन गोन आउट डैश इट इज स्टार्टिंग रेनिंग। दिस कप ऑफ मिल्क इज डैश। द टीचर आस्क्ड हिम टू डैश इज मिस्टेक्स। सो जी ऑप्शंस आपके सामने 15, 16, 17, 18 का आंसर भेजें, थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ। जो सॉल्व करवा रहा हूँ, द जॉब कैन नॉट बी फिनिश अनलेस एवरीवन कोऑपरेट। सी हार्डली हैड ही एन गोन आउट डैश इट स्टार्ट रेनिंग। When it start raining, this cup of milk is too hot to drink. The teacher asked him to accept his mistakes. ठीक है जी, ये आंसर्स आ जाएंगे इसके। For the sake of world peace, for the sake of world civilization, Asia must be, यहाँ पैसेज रीडिंग है, must be stable. However, it cannot be made stable unless discontent is removed and the germ of disruption are killed by better and cleaner living, which means no more, and germs of distribution are killed by better and cleaning, which means no more and no less than enabling the people of Asia to enjoy the fullest advantage of freedom and democracy. How would you best summarize the above passage? Political stability in Asia is necessary for world peace. The standard of living must be raised in Asia. Asians need to recognize and enjoy freedom and democracy. If Asians remain disconnected, they will not be able to enjoy the benefit of freedom and world peace will remain at stake. देखो बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं, इतना आसान नहीं होता। करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मस्ट बी रेस्ट इन एशिया, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एशिया में रेस्ट हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेन फोकस उसका किस बात पर है, वो इस बात पर है मेरे भाई। तो बच्चों एक और पैसेज है, एट द डॉन ऑफ द 20th सेंचुरी द यूनिवर्स मीन द मिल्की वे। हाँ, लोग यही समझते थे कि मिल्की वे यूनिवर्स है। आज ये बता दो तुम लोगों को, यूनिवर्स भी कायनात नहीं है, यूनिवर्स के आगे मल्टी यूनिवर्स, ओमनीवर्स आती है। मेरी एक प्ले लिस्ट है, लिस्ट अमीन आप लिखें अगर अमीन एजुकेशन यूनिवर्स इन उर्दू प्ले लिस्ट, तो आपको बेहतरीन नॉलेज मिल जाएगी यूनिवर्स के हवाले से। आवर गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट्स बिलीव encompassed of all celestial bodies by the time Edwin Hubble died in 1953. Our concept of the cosmos had changed dramatically. Born in Missouri, Hubble spent his adult life in southern California mountaintop observation. Measuring were actually other galaxies. This discovery, while destroying accepted theory of the universe, was the only start of the Hubble pioneering researcher has he systematically the heaven and measured the distance between galaxies. Hubble discovered the universe was exploited outward with each more distant galaxy hurtling away at proportionally greater speed. Hubble concept of the expanding universe brought us closer understanding the origin of the universe and laid the foundation on which modern astronomy built. देखो ये तो पूरा उसकी स्टेटमेंट है। अब मैं अपनी ट्रिक बताऊं तो ज़्यादा बेहतर होता है इस टाइप के, लंबा अगर पैसेज हो, शॉर्ट हो तो आप पैसेज पहले पढ़ें, लंबा पैसेज हो तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सेपरेटेड टाइटल फॉर पैसेज। देखो ये आंसर आप शुरू में नहीं दे पाओगे टाइटल वाला, ये हमेशा तब दे पाओगे जब 2-3 हो जाए। वैसे इसका करेक्ट आंसर बता दूँ, हबल कंट्रीब्यूशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ फॉलोइंग हैड ग्रेटली चेंज बाय द टाइम एडविन हबल डाइड। तो इसका आंसर था प्यूपल आइडियाज़ अबाउट द कॉस्मोस। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फार्दर अवे इज गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ द फास्टर इट विल ट्रैवल। जी जनाब, अब एक वैसे बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे और जो पड़ोसी है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, एंड्रोक्सा गैलेक्सी, भाई दोनों ही दूसरे की तरफ आ रही हैं। जी हाँ, और बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, इतनी स्पीड से आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 50 अरब साल बाद टकराएंगी। यानी अभी इतना फासला है कि इतनी स्पीड से करीब आने के बाद भी 50 अरब साल टकराएंगे। तो 50 अरब साल तक तो टेंशन ना लो यार, तब तक NED से पास आउट हो ही चुके होंगे। अब जनाब क्या होता है, इट इज़ फर्टाइल टू आर्गो विद हिम
वंस ही हैज़ मेड हिज माइंड। यार पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं, कुछ गिनती के होंगे जैसे एग्जाम्पल में नहीं आते होंगे, ठीक है। सो फ्यूटाइल, अनप्लेजेंट, इनकोरेजिंग, हेल्पफुल, एक ही हो सकता है, यूजलेस। कुछ लोग होते हैं भाई वो तो अल्लाह माफ़ करे बस फट गया ना, जमा हुआ बैठ गया भाई, क्या कर लोगे उनका, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बच्चों एनईडी के टेस्ट में आई हुई दो बड़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, देखो वर्ड्स मीनिंग भी आता है, साइनोनिम भी आता है उसमें, और ये अंडरलाइन भी होता है। जब अंडरलाइन हो तो बहुत आसान है, आपको नहीं भी मतलब पता तो सेंटेंस से बता सकते हो। ही इज़ एक्सट्रीमली जेलस ऑफ हिज फ्रेंड हु स्कोर्ड हायर मार्क्स देन हिम। तो जेलस अंडरलाइन है तो अब एक्सल्टेड आएगा, एनवियस आएगा, तो सही आंसर है एनवियस, ठीक है। बहुत अहम है, अनलाइकली मीन शी इज़ गुड एट इंग्लिश। सो अनलाइक जो है ये अंडरलाइन है, तो क्या होगा, डिफर फ्रॉम, अदर देन, कॉन्ट्रेरी टू, सिमिलर टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्रेरी टू। जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एनईडी में आता है वो कैप इस तरह आती है कि एक वर्ड अंडरलाइन होता है और हमें अंडरलाइन का साइनोनिम बताना होता है। ये थोड़ा आसान होता है क्योंकि सेंटेंस से भी मदद मिल जाती है। द आइडिया सीम्ड एक्सट्रीमली एडवांटेजियस, तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, एडवांटेजियस। देयरफॉर इट वाज एक्सेप्टेड यूनिमसली, सो डेयर यूनिमसली, यानी सबने बड़ी आसानी से कर लिया। एडवांटेजेस ऑप्शन है सुपेरियर, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, डोमिनेंट। सुपेरियर और डोमिनेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बेनिफिशियल और हेल्पफुल में ऑफ कोर्स बेस्ट चॉइस क्या है, बेनिफिशियल, फ़ायदामंद। और एडवांटेजेस का मतलब भी क्या होता है, फ़ायदामंद। ओके, इस तरह जब सेंटेंस की सूरत में आते हैं बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग क्या है। कॉमन स्टूडेंट्स इन इंग्लैंड डोंट वेयर अ यूनिफॉर्म, मेजॉरिटी म्यूचुअल, पुअर, एवरेज। तो जनाब जो कॉमन स्टूडेंट जो है इंग्लैंड में वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता, तो कॉमन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ज़्यादा बेहतर है, म्यूचुअल, पुअर या एवरेज। कॉमन, देखो कॉमन का मतलब होता है कि कॉमन एक आम आदमी की बात हो रही है, ठीक है। और आम आदमी के लिए इनमें सबसे अच्छा वर्ड एवरेज है, ये बात याद रखो। जो एक एवरेज पर्सन, उसी को हम कहते हैं कॉमन मैन, ठीक है। कॉमन मैन को ना बहुत ज़्यादा पुअर में शुमार करते हैं, ना बहुत ज़्यादा रिच में शुमार करते हैं, उसको हम यूजुअली किस में शुमार करते हैं, एवरेज में। ड्यूरिंग द वॉर द शिपिंग लाइन्स प्रूव्ड वर एबल टू अटैक। तो सस्पेक्टेबल, डेंजरस, फ्यूटाइल, तो इसका करेक्ट आंसर है सस्पेक्टेबल। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इट वॉज अ बिग मिस्टेक, अंडरलाइन क्या है, बिग मिस्टेक। ऑप्शन में ब्लंडर, ट्रेजेडी, कैटास्ट्रॉन, मिसहैप, तो ब्लंडर। कोई बहुत ही बड़ी, आपने पूरा पेपर सही किया, रोल नंबर किसी और का ध्यान किया है। ओके जी, पेपर में आए हुए सेंटेंस वोकैबुलरी पेपर में बहुत आते हैं और इन्हें सॉल्व करना भी आसान होता है। द टू कंपनीज आर गोइंग टू मर्ज बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है मर्ज। अंडरलाइन है बिकम वन, डिवाइडेड इनटू टू, डिसॉल्व, चेंज ऑनर्स। तो इसका असली आंसर है बिकम वन। जैसे कि रैगन एंड गोल्डमैन और जॉनसन एंड जॉनसन मर्ज हो गई थी, एक बन गई थी। ऑलमोस्ट मेडिकल डॉक्टर्स have had some training in psychology and psychiatry। अब देखो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड में पहला वर्ड है ऑलमोस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स, दूसरा है हैव हैड, तीसरा है ट्रेनिंग, चौथा है डी। इनमें से किसी एक में एरर है। तो भाई ऑलमोस्ट मेडिकल डॉक्टर हैव हैड सम ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ओ भाई सबको ट्रेनिंग लेते हैं, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि ऑल डॉक्टर्स, ठीक है, ऑल मेडिकल डॉक्टर्स। तो गलती कहाँ है, ऑप्शन ए में। अच्छा, आपको करेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ मार्क करना है, क्योंकि एरर कहाँ है, एरर ऑप्शन ए में है। जनाब जनाब जनाब, बड़ा अच्छा सवाल है। प्लांट्स विच मेकअप, अगर यहाँ गलती है तो ऑप्शन ए 90% ऑफ
विजिबल, अगर विजिबल गलत है तो सी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म वर्ड में कहीं गलती है तो डी। गेट देयर फूड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो मेरे भाई प्लांट्स विच मेक अप 90%, ये क्या दे दिया भाई? 90% होता है, परसेंटेजेस नहीं होता। तो एरर कहाँ है भाई? एरर यहाँ है, बी ऑप्शन। हंटर केयरफुल्ली स्टॉक्ड द डेयर। सो डेयर यहाँ पे क्या आएगा? हाँ जी, स्टूडेंट टीचर के ये वाला डेयर नहीं, डेयर से मुराद प्यारे स्टूडेंट्स होती है, ठीक है भाई। शॉर्ट, एम्ड, स्किन्ड या ट्रैक्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉक की जगह ट्रैक्ड, यानी यहाँ भी ऑप्शन। देखिए जी, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ही रिजॉल्व टू एक्ट मोर वाइसली इन द फ्यूचर। प्रोमिस्ड, होप्ड, कॉन्सेंटेड, डिसाइडेड। तो इसका करेक्ट आंसर है डिसाइडेड। भाई डिसाइड ही करेगा कि आइंदा जो है मोर वाइसली काम करेगा। क्या बात है। फरिंग बाय कंपनी एम्प्लॉयज़ कॉस्ट मैनी बिजनेस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ईच ईयर। सो जनाब क्या है? एब्सेंटीज़म, स्टीलिंग, टॉटिंग, इग्नोरिंग। आंसर होगा स्टीलिंग। ही गॉट नाउ हेयर विद दिस प्लान टू बैलेंस द बजट। ही गॉट नाउ हेयर विद दिस प्लान to balance the budget. Succeed completely, accomplish nothing, fool no one, become oppressed. So accomplish nothing, got now here क्या हो जाएगा? accomplish nothing. This is your correct answer. ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पास वर्ड में ऐसे साइनों में बहुत आते हैं कि एक वर्ड अंडरलाइन है और हमें सिर्फ उसके मतलब पता लगाना है, तो देखो थोड़ा सा सेंटेंस समझ के भी लगा। कैन देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ पॉइजन इन द कॉफ़ी। क्या बात है? नो ट्रेस, द केमिस्ट एनालाइज। देखो इस टाइप के सेंटेंस की वोकेबलरी बहुत आसान होती है। पास पेपर की आई हुई है जिसमें ट्रेस अंडरलाइन है, तो हमें देखना है कि जी ट्रेस की जगह क्या आता है। ऑप्शन में इंडिकेशन, टेस्ट, कलर या स्मेल। तो जी सही आंसर इसमें क्या है? इंडिकेशन। द हॉर्स फाइनली केम टू अ हॉल्ट ऑन द वेरी रिम ऑफ द क्लिफ। सो जी रिम की जगह टॉप, एज, स्लोप या बेस। तो करेक्ट आंसर है ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लाइमेट इज द सम ऑफ द वेदर कंडीशंस प्रिवेलेंट इन द एरिया। सो डेयर 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 अंडरलाइन वर्ड है प्रिवेलेंट। और आपसे पूछा है यहाँ आएगा क्या? तो मेरे भाई ऑप्शन में दिया है ऑकरिंग, अवेलेबल, करंट, ऑनगोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है अवेलेबल। जनाब क्वेश्चन है नेबर स्टेट्स, अंडरलाइन वर्ड नेबर्स है। ऑफन साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद वन अनदर। सो क्या आएगा नेबर्स की जगह? पीसफुल, फ्रेंडली, एडजेसेंट या डेवलपिंग। तो एडजेसेंट बराबर में। सेम बात है बच्चों कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? ये क्या कहलाती है? मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कॉइल टू गिव राइज टू बैक EMF इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। वेल कॉइल खुद अपने आप को इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है। इंडक्टेंस चाहे से सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल, यूनिट इनका हेनरी होता है। ये बहुत अहम है कि वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। एग्जाम में सवाल आया था कि जी ऑप्शन ए डायमेंशन ऑफ कॉइल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ टर्न्स, ऑप्शन सी था परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। कैंडिडेट्स विक्ट्री एट द पोल्स वॉज ओवरवेलमिंग जनाब। सो अंडरलाइन वर्ड है विक्ट्री। क्या ट्रेजरी? नहीं जी। क्या डिफीट? क्या ट्रम्प? बिल्कुल जी ट्रायम्फ। ट्रायम्फ के मीनिंग क्या होते हैं? विक्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रायम्फ, मीन विक्ट्री। फॉर्मली इन द यूनाइटेड स्टेट मैनी नर्सेज वर्क हैज़ अ प्राइवेट ड्यूटी नर्सेस रेदर देन इन हॉस्पिटल। और बहुत अरसे तक USA में ऐसा ही होता रहा था कि हॉस्पिटल में जॉब नहीं करती थी नर्स, प्राइवेट ड्यूटी ऑफिसर करती थी। तो फॉर्मली की जगह प्रीवियसली, ऑफिशियली, स्ट्रिक्टली, पीरियोडिकली। तो असल आंसर है प्रीवियसली। ठीक है, बहुत अच्छा वोकैब है पास पेपर का। द इंटेंसिव मैन वॉज रेडिली, यानी अंडर लाइन वर्ड है रेडिली।
परसुएटेड टू चेंज इस माइंड अगेन। तो रेडली की जगह क्या आएगा जी? बहुत सारे ऑप्शन है, ईजिली, हार्डली, सब्टली, रफली। तो इसकी जगह आएगा ईजिली। ठीक है जी। देखिए बहुत अच्छा है। इन द फेमस नर्सरी रैम अबाउट जैक एंड जिल टम्बल्ड डाउन द हिल आफ्टर जैक। बड़ा मशहूर है जैक एंड जिल। तो यहाँ टम्बल्ड के साइनोनिम क्या होंगे? कॉल्ड, फेल, बैन या फ्लू। तो इसका है फेल, यानी कि ऑप्शन बड़ा अच्छा है। द वेलनट इज़ अ डेटियस ट्री दैट बेयर्स वैल्यूएबल नट्स। अब बेयर्स की जगह क्या आएगा? एनरिचेस, यील्ड्स, रिप्लेसेस, हाइट्स। तो बेयर्स की जगह यील्ड्स। ठीक है, ऑप्शन बी। द वेलनट इज़ अ डेटिशियस ट्री दैट बेयर्स वैल्यूएबल नट्स। तो बेयर्स की जगह यील्ड्स। वर्ड है डिप्लोर, जिसके मीनिंग होते हैं माउंट, बहुत ज़्यादा, गमज़दा। ठीक है, डिप्लोर, माउंट, गमज़दा। डिसोनेंस, वॉर यानी कि जंग। डिसोनेंस, वॉर यानी कि जंग। एमिजरी, एजेंट, एमिजरी, एजेंट। एम्पेटाइज, बूस्ट, एम्पेटाइज, बूस्ट। फ्लोटसम, रिमेन्स, फ्लोटसम, रिमेन्स। forbearance, patient, forbearance, patient। कैरोलस, टॉकी, हर वक्त बात करने वाला, टॉकेटिव भी कह सकते हैं। क्लिप, एम्प्टी या हॉलो। होलोकास्ट का मतलब कत्लेआम भी होता है, लेकिन एक इसका मतलब फायर यानी आग भी होता है। मोस्ट एसेंट्रिक, स्ट्रेंज, एपेरल, क्लोथ्स। एपेटाइट भूख को भी कहते हैं, फूड को भी कहते हैं। तो एक नज़र देख लो। एपेटाइट, फूड, एपेरल, क्लोथ्स, मोस्ट एसेंट्रिक, स्ट्रेंज, होलोकास्ट, फायर, गिलिप, एम्प्टी, होलो, कैरलस, टॉकी, forbearance, patient, flotsam, remains, empathize, boost, imagery, agent, dissonance, war, deplore, mount। ओके जी, 2021 NAD। और चूँकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो क्या ज़्यादा जमा है। कर्व का रिस्ट्रेन, रेम का ब्रिंग और एज, अबाइड का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीज़नेबल का सेंसिबल। वेल कुछ और भी देख लो। सेट का सोरोफुल, डिसटेस्ट का हेट्रट, लाइकली, बिलीवेबल, विवेशियस, लाइवली, अचीवमेंट, सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी, रफ, एक्साइटेबल, होस्टाइल, प्रीडेट, एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें। प्रीडेट, एबोरेंस, एक्साइटेबल, होस्टाइल, स्टॉर्मी, रफ, लाउड, नॉइजी, अचीवमेंट, सक्सेस, विवेशियस, लाइवली, लाइकली, बिलीवेबल, डिस्ट्रेस, हेट्रेट, सेट, सोरोफुल, रीजनेबल, सेंसिबल, डायरेक्टेड, पॉइंटेड, हारमोनी, पीस, कॉन्फिडेंशियल, सिगरेट, अबाइड, एक्सेप्ट, रेम, ब्रिंग, एज, कर्व, रिस्ट्रेन। ओके जी, 2021 NAD। और चूँकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो क्या ज़्यादा जमा है। कर्व का रिस्ट्रेन, रेम का ब्रिंग और एज, अबाइड का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीज़नेबल का सेंसिबल। वेल कुछ और भी देख लो। सेट का सोरोफुल, डिसटेस्ट का हेट्रट, लाइकली, बिलीवेबल, विवेशियस, लाइवली, अचीवमेंट, सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी, रफ, एक्साइटेबल, होस्टाइल, प्रीडेट, एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें। प्रीडेट, एबोरेंस, एक्साइटेबल, होस्टाइल, स्टॉर्मी, रफ, लाउड, नॉइजी, अचीवमेंट, सक्सेस, विवेशियस, लाइवली, लाइकली, बिलीवेबल, डिस्ट्रेस, हेट्रेट, सेट, सोरोफुल, रीजनेबल, सेंसिबल, डायरेक्टेड, पॉइंटेड, हारमोनी, पीस, कॉन्फिडेंशियल, सिगरेट, अबाइड, एक्सेप्ट, रेम, ब्रिंग, एज, कर्व, रिस्ट्रेन। ओके जी, 2021 NAD। और चूँकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो क्या ज़्यादा जमा है। कर्व का रिस्ट्रेन, रेम का ब्रिंग और एज, अबाइड का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस,
डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीज़नेबल का सेंसिबल। वेल कुछ और भी देख लो। सेट का सोरोफुल, डिसटेस्ट का हैट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें। प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल, स्टॉर्मी रफ, loud noisy, achievement success, vivacious lively, likely believable, distress, hatred, sad, sorrowful, reasonable, sensible, directed, pointed, harmony, peace, confidential, cigarette, abide, accept, rem, bring, age, curve, restraint। ओके जी, 2021 NAD। और चूँकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो कैब ज़्यादा जमा है। कर्व का रिस्ट्रेन, रेम का ब्रिंग और एज, अबाइड का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीज़नेबल का सेंसिबल। वेल कुछ और भी देख लो। सेट का सोरोफुल, डिसटेस्ट का हैट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें। प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल, स्टॉर्मी रफ, लाउड नॉइजी, अचीवमेंट सक्सेस, विवेशियस लाइवली, लाइकली बिलीवेबल, डिस्ट्रेस, हैट्रेड, सैड, सोरोफुल, रीज़नेबल, सेंसिबल, डायरेक्टेड, पॉइंटेड, हारमोनी, पीस, कॉन्फिडेंशियल, सिगरेट, अबाइड, एक्सेप्ट, रेम, ब्रिंग, एज, कर्व, रिस्ट्रेंट। ओके जी, 2021 NAD। और चूँकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो कैब ज़्यादा जमा है। कर्व का रिस्ट्रेंट, रेम का ब्रिंग और एज, अबाइड का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीज़नेबल का सेंसिबल। वेल कुछ और भी देख लो। सेट का सोरोफुल, डिसटेस्ट का हैट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें। प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल, स्टॉर्मी रफ, लाउड नॉइजी, अचीवमेंट सक्सेस, विवेशियस लाइवली, लाइकली बिलीवेबल, डिस्ट्रेस, हैट्रेड, सैड, सोरोफुल, रीज़नेबल, सेंसिबल, डायरेक्टेड, पॉइंटेड, हारमोनी, पीस, कॉन्फिडेंशियल, सिगरेट, अबाइड, एक्सेप्ट, रेम, ब्रिंग, एज, कर्व, रिस्ट्रेंट। ठीक है, NAD के पास पेपर्स के हैं स्केर्स लिमिटेड, रिटेंडेंट ब्रीफ, रैकन वंडर, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर। देखो फिल कहते हैं रफ को, एंथ्रोपिस इंसान को, जो लोगों को फ़ायदे पहुंचा रहा हो, बेनिफैक्टर। फिल्च, स्टील, चोरी करने वाला, ठीक है, चोरी को भी कहते हैं। बॉच, फेल, एग्जाम में कोई फेल हो गया। हारमोनी, टुगेदर। फ्रूगेलिटी, कंजूसी को कहते हैं, यानी इकोनॉमी भी, पार्सिमनी भी, बहुत सारे वर्ड हैं। प्रीकैरियस, कॉशियस और एबाइसमल डीप। तो दोबारा देख लो। एबाइसमल डीप, प्रीकैरियस, कॉशियस, फ्रूगेलिटी, इकोनॉमी, हारमोनी, टुगेदर, बॉच, फेल, स्कैर्स लिमिटेड, रिटेंडेंट ब्रीफ, रैकन वंडर, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर, फिल्च, स्टील। टॉटरी के मीनिंग होते हैं पुअर क्वालिटी, लिटिल वैल्यू। अब चाइना वाले देखो दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। वेस्टर्न वाले के लिए वो बड़ी हाई क्वालिटी बनाते हैं, हमको जो बेचते हैं वो टॉटरी चीज़ें बेचते हैं, पुअर क्वालिटी, लिटिल वैल्यू। मेडिट्रिशियस, फॉल्सली अट्रैक्टिव। कोई ऐसी चीज़ है जो फॉल्सली अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, मतलब बाहर ऐसा लग रहा है, अब कोई बंदा उल्टा खड़ा हुआ है सड़क पे, तो कोई अहमियत तो नहीं है उस चीज़ की, लेकिन आपके लिए एक अट्रैक्टिव हो गई, मेडिट्रिशियस वो चीज़। कैकोफोनस, वेरी नॉइजी, ये जो शोर होता है ना, हाँ, ख़ासतौर पे रिक्शे का शोर, साइलेंसर उसका जब फटाफट, लड़कों की बाइक भी आवाज़ होगा, कैकोफोनस, वेरी नॉइजी।
रूमिनेट, थिंक डीपली, बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचना, ठीक है। पास से पर में आए हुए बड़े इंपॉर्टेंट वो क्या, फोर्स फेयर, गिव अप करना, इंसान हिम्मत हार जाता है बाज़ औक़ात। विकेरियस, एक्सपीरियंस इनडायरेक्टली, एक्सपीरियंस इनडायरेक्टली। फिटफुल, नॉट कंटेनियस, फिटफुल नॉट कंटेन, ये भी बहुत पक्के MCQs जो हर पेपर में आते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी। फिर बता रहा हूँ वर्ड इससे बाहर से नहीं आते। रेजिलेंस, इलास्टिसिटी, रेजिलेंस, इलास्टिसिटी। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। लेटेंट, हिडन, लेटेंट, हिडन। इल्यूशन, डिसेप्शन, इल्यूशन, डिसेप्शन। देखो धोखा, एव, वंडर एंड फ्राई। और ब्लीक कहते हैं तारीखी, डार्कनेस, ड्रीरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ड्रीरी। हाँ भाई, ब्लैक से जहन में रख सकते हो ना, ब्लैक। लैटेंट, छुपी हुई, ठीक है जी। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। भाई अगर कोई, देखो एक बात सुनो, धमाका होता है तो आप, लाजमी सी बात है, सोते में उठ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्या होगी? इनएविटेबल, ठीक है। और रेजिलेंस। पास पेपर की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट वो कैब है, और वो कैब के हवाले से जो मैं कराता हूँ भाई, उससे बाहर नहीं आती अगर आपने ईमानदारी से किया तो। डेसिमेट के मीनिंग होते हैं किल। तो भाई किसी को मिटाना है, ओए तुझे डेसिमेट करना है, ओए तड़ी देनी है, तो कल आज क्या बात है भाई, तुझे डेसिमेट, तो ये होता है डेसिमेट। क्लास्ट्रोफोबिया, फोबिया का मतलब तो होता है डर। क्लास्ट्रो कहते हैं बंद स्पेस को, तो फेयर ऑफ क्लोज स्पेस, फेयर ऑफ क्लोज स्पेस। देखें, फोबिया देखते ही एक बात तो तय है कि बात किसकी हो रही है? डर की हो रही है। और किस बात का डर? क्लोज स्पेस का डर। फिर है रिपेलेंट, अनअट्रैक्टिव। कुछ लोग होते हैं कि उनसे बात करो ना, बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ चीज़ें बड़ी अनअट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है जी। वरी कॉशियस, बहुत ज़्यादा क्या, देखभाल करना, एहतियात करना, भाई ज़रा वारी रखो, वरी से जहन में रख सकते हो। इसके बाद है मर्की, क्लूमी। अच्छा, क्लूमी, सलन, सैटरनाइन, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा सैड या गमगीन को, ठीक है। तो मर्की यानी समझो उसको इतनी शदीद वो सेट हुआ कि उसको मर्की का दौरा पड़ गया, तो ऐसे जहन में रख सकते हो। बम्बास्टिक, बम्बस, जो अपने आप को ना बहुत कुछ समझते हैं, दूसरों को अपने से बहुत कमतर। ओए मैं बड़ा बम्बास्टिक हूँ, हैं? मुझसे पूछ रहा है? मैं हूँ। वो कहते हैं ना कि मुझको बहुत वहम था कि मैं बहुत अहम था, ये बात इंसान को कब्र में जाके पता चलती है, ठीक है मेरे भाई। तो बॉम्ब बॉस हो भाई, क्या बात है यार। एटिपिकल, अनयूजुअल। टिपिकल कहते हैं जो यूजुअल टाइप की चीज़, तो एटिपिकल, अनयूजुअल। और ही घबराना, और या कुर्ब के मीनिंग घबराना, यानी आपने और ही नहीं करना। एपेस मीन ह्यूमिलिएट, बेइज्जत करना। अब मेरे भाई दरवाजे पे खटखट हुई, आपने पूछा कौन? आपका कोई क्लास फेलो था, नवीद। कौन नवीद? वो तुम्हारा क्लास फेलो। अच्छा, मैं समझा स्वीपर नवीद था। तो जानबूझ के आपने क्या कर दिया उसको? और बेस कर दिया। बेस, ठीक है। बेइज्जती, बेइज्जती जहन में रख सकते हो, ठीक है। बेइज्जती। जेंटिलिटी, रिफाइनमेंट, दोबारा से, ठीक है, रिफाइन करना। खास पेपर के और वर्ड, एक्सप्लिसिट, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, तो हम कहेंगे एक्सप्लिसिट। रिकैंट, टू रिट्रैक्ट, पीछे हटना, जैसे कि फौज अक्सर कहते हैं हम रिट्रैक्ट हो रही हैं, रिकैंड हो रही हैं। स्पेकुलेट, टेक अ रेस्ट, रेस्ट लेना। एसेस, एवेलुएट। हैफेक्स, फास्टन टू। अकॉर्ड, ग्रांट करना। इम्पीच, टू एक्यूज, इल्ज़ाम लगाना। अपेश, टू इंसल्ट। तो एक्सप्लिसिट के लिए रिकैंट, टू रिट्रैक्ट, स्पेकुलेट, टेक अ रेस्ट, एसेस, एवेलुएट, हैफेक्स, फास्टन टू, अकॉर्ड, ग्रांट, इम्पीच, टू एक्यूज, अबेश, टू इंसल्ट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अबेट के मीनिंग होते हैं बिकम लेस। तो देखो कैसे अकत कर सकते हो। पेट काट ले, पेट काट ले। अब कोई बंदा है खाना मांगे जा रहा है आपसे, आप तंग आ गया भाई यार कितना खाएगा भाई, तो फिर क्या बोलोगे? भाई मेरा पेट कम कर दे, पेट कम कर दे, पेट को लेस कर लें।
टॉन्टलेस बोल्ड, यानी कोई बड़ा बहादुर बंदा है ना तो क्या कहेगा, टॉन्ट को दांत से याद रख सकते हो ना, मैं तेरे दांत लेस कर दूंगा, टॉन्टलेस। जार्गोन, अनइंटेलिजिबल स्पीच, ठीक है। ट्रिफलिंग, इररिलेवेंट, रिकाउंट, टेल, लेविश, एक्सेसिवली जेनरस। अच्छा देखो, लेविश बेसिकली अय्याशी के लिए यूज़ भी होता है और अगर आप बहुत ज़्यादा सखावत कर रहे हो उसके लिए भी। ट्रिफलिंग बड़ा है मैं, इररिलेवेंट। ऑब्लिवियस, अनअवेयर, नहीं जानता। ऑब्जेशन, कंपल्शन। और इनेन, सिली, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। आज मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो पेपर में बार बार रिपीट हुई है। देखो, कुछ है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो हर पेपर पे आते हैं, क्या एम कैड हो, क्या ई कैड हो, क्या सी एस एस हो, बी कैड हो, आई एस एस बी हो, नेवी का टेस्ट हो, हर जगह ये कुछ MCQs बार बार आती हैं। वो क्या है, तो आज उन्हीं हम बात कर रहे हैं टॉप 200 में से टॉप 5 की। जैसा कि स्टडी, इसके मीनिंग होते हैं स्टालवर्ड, स्ट्रॉन्ग, ये मुक्का मारा और गिरे, बाहुबली, ठीक है जी। सैपी, सिली, जो आमतौर पे फिल्मों के विलन दिखाते हैं, सैपी, बड़े सैपी होते हैं, बड़े सिली होते हैं। यूज़र, टू सीस, सीस करते हैं ना, जैसे कि हम कहते हैं ना टायर की हवा सीस हो गई। इंट्रैपिड, ब्रेव, यार आज के दौर में जो बंदा सच बोलता है, मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा इंट्रैपिड है। मौजूदा दौर में सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि और अपरेट, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, ठीक है। अपरेट, क्रिटिसाइज, सेंस्योर। पाकिस्तान में जो से लोग एजुकेशन या हेल्थ के साथ होता है भाई, उस पर आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा अपरेट, क्रिटिसाइज, सेंस्योर। लेकिन कुछ बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी सिनोनिम्स, कार्बिंग, फाइंडिंग फॉल्ट, किसी में फॉल्ट निकालना। अलैग्रिसिटी, विलिंगनेस, अलैग्रिसिटी, विलिंगनेस। डिकॉय मीन ल्यूड, ट्रैप, ट्रिक, किसी को फंसाना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अक्सर औकात होता है कि जी आपको इतना इतना इनाम मिला है, ठीक है। एक्टेसी, रेप्ट्यूर, चॉय, खुशी, इंशाल्लाह एक्टेसी मिलने वाली आपको जब आपका टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है। कार्बिंग, फाउंडिंग फॉल्ट और अलैग्रिसिटी, विलिंगनेस। बड़ा अच्छा वर्ड है एफ्रंट, इसके मीनिंग होते हैं इन द हाईएस्ट डिग्री, एफ्रंट, इन द हाईएस्ट डिग्री। मोरोस के मीनिंग है सलन, ग्लोमी, डार्क, सैटरनाइन। और फ्रेगेंट के मीनिंग फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होना है किसी चीज़ का। एक्सटोल, प्रेस हाईली, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ होना। एपीस, मेक क्वाइट और काल्म, ठीक है, किसी को ठंडा करना, अब यार ठंडा हो जा भाई। सो ये कल आए हुए सवालात। एलर्न, इन द हाईएस्ट डिग्री, मोरोस, सलन, ग्लोमी, डार्क, सैटरनाइन। फैगट, फर्टाइल, एक्सटॉल, प्रेस हाईली, एबीएस, मेक क्वाइट और काम। ओके जी, एक बहुत अहम पोर्शन, ग्रामर में एरर डिटेक्शन, ABCD में एरर कहाँ है। हेमंत एंड अली सॉल्व मिस्टिफाइंग मिस्ट्री ऑफन विद टूगेदर। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, साफ दिख रहा है सी। यार भाई विद तुम कहाँ से आ रहे हो। देखो, एरर डिटेक्शन के लिए बेहतरीन मेथड होता है मेरा इजाज़त मेथड। एक एक वर्ड से पूछोगे भाई इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं। हेमंत एंड अली, चलिए ठीक है जी, दो बंदे एंड आ सकता है। सॉल्व, मिस्टिफाइंग, मिस्टिफाइंग होता है बिल्कुल, मिस्ट्रीज। ऑफन विद टुगेदर, ऑफन टुगेदर काफ़ी है, तो विद की ज़रूरत नहीं।